तो फाइनली एक वीक के ब्रेक के बाद वन पीस चैप्टर 1062 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर भी बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें रिवील होने वाली है, जैसे बोनी वेगापंक इनका क्या रिलेशन है, देन कुमा एंड बोनी एंड वेगापंक के बारे में भी बहुत सी चीजें रिवील होने वाली है एंड इन सबसे भी जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है ना वो लास्ट में रिवील होने वाली है। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इस चैप्टर का टाइटल है एडवेंचर इन द लैंड ऑफ साइंस। तो हम टाइटल से अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिकली ये चैप्टर एग हेड आइलैंड के इंट्रो जैसा कुछ होगा। मतलब हमें एग हेड आइलैंड, वेगापंक, उसकी लैब और बहुत सी चीजों से इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, जो कि देखने में बहुत मजा आएगा क्योंकि देखो एक दो चैप्टर से यही चल रहा है कि आइलैंड ऑफ फ्यूचर एंड वेगापंक के लिए तो भाई पता नहीं हम कितने ही सालों से वेट कर रहे हैं। तो अब फाइनली हमें पता चलने वाला कि वेगापंक कितना एडवांस है, वो कितना स्मार्ट है और उसके पास क्या क्या टेक है। तो ये सब चीजें देखने में बहुत मजा आने वाला है। देन इसका कवर पेज बहुत इंटरेस्टिंग है, जो है चॉकलेट टाउन कवर इन आइस। मतलब जो चॉकलेट टाउन है ना वो पूरा बर्फ से भर गया है। तो चॉकलेट टाउन पुडिंग का टाउन है जहाँ पे होल केक आइलैंड में स्टार्ट्स पहले जाते हैं। एंड जो चीज इस कवर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग है ना वो ये है कि ये पूरा टाउन आइस से भर चुका है। आइस कहने पर हमारे दिमाग में एक ही शख्स का नाम आता है, आओकीजी। तो ये चीज इंटरेस्टिंग कैसे है क्योंकि देखो कवर स्टोरी क्या चल रही है, जर्मा और होल केक आइलैंड की। तो भाई बीच में आओकीजी कहाँ से आ गया, तो यही चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुझे क्या लगता है पता है, ब्लैकबियर्ड पायरेट्स वहां पर आए होंगे। आई नो ब्लैकबियर्ड पायरेट्स अमेजोन लिली पर गए थे, बट गाइस सोचो वहां पर सिर्फ 3 ही लोग गए थे, ब्लैकबियर्ड और उसके 2 कमांडर। तो बाकी के कमांडर्स कहाँ है? अब ब्लैकबियर्ड ने क्या कहा था कि वर्ल्ड में बहुत सी चीजें हो रही है, तो हो सकता है कि ब्लैकबियर्ड और उसके कमांडर्स ने मिलकर 3-4 ग्रुप बनाए हो और वो सभी लोग अलग अलग जगह पर गए हो और उनका कुछ ना कुछ मिशन हो, जैसे अलग अलग डेविल फ्रूट्स को हासिल करना है, ऐसा कुछ। एंड मे बी यहाँ पर पुडिंग का डेविल फ्रूट उनका टारगेट हो सकता है। तो गाइस आपको क्या लगता है चॉकलेट टाउन को आइस में किसने बदला होगा? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चैप्टर स्टार्ट करते इसके पहले पॉइंट से, जो है बोनी रिवील्स दैट हर फादर कुमा वाज मेड इनटू अ वेपन बाय वेगापंक। मतलब बोनी ये रिवील करती है कि कुमा उसका फादर है और वेगापंक ने उसे एक वेपन बना दिया है। अब हमें ये तो पता था कि कुमा पर वेगापंक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बट यहाँ पर नई चीज ये रिवील हुई है कि कुमा बोनी का फादर है। अब ये चीज मेरे लिए इतनी ज्यादा शॉकिंग तो नहीं है क्योंकि देखो रेवरी आर्क के दौरान हमें बहुत सारे हिंट्स मिल गए थे, बट पता नहीं क्यों मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया। क्योंकि देखो कुमा सोरबेट किंगडम का फॉर्मर किंग था और रेवरी के दौरान हमने देखा था कि बोनी भी सोरबेट किंगडम की क्वीन बनकर आती है और तब वो एक ओल्ड वुमन बन के आती है। और अगर हम बोनी और कुमा के एज देखें ना तो बोनी की एज 24 है, वही कुमा की एज 47 है। तो इससे अंदाजा लगाना ज्यादा हार्ड नहीं होता कि बोनी कुमा की बेटी है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये चीज इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है और फिर हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि बोनी का वेगापंक के साथ क्या बिजनेस हो सकता है। वो शायद उससे बदला लेने आई हो या फिर ऐसा ही कुछ और, क्योंकि वेगापंक की वजह से ही कुमा का ऐसा हाल हुआ है। बट भाई मुझे अब भी लग रहा है कि वेगापंक कहीं पर एक अच्छा आदमी है, पता नहीं क्यों, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मे भी शायद उसने कुमा की लास्ट विश कंप्लीट की थी, जो कुमा का पूरी तरह अपने ऊपर से कंट्रोल खोने से पहले लास्ट मिशन था ना वो, जो कि हम सबको पता है क्या था, जब तक कोई स्टार्ट 1000 सनी के पास नहीं आता तब तक उसे डिफेंड करना। तो इसी चीज की वजह से मुझे लगता है कि वेगापंक एक अच्छा आदमी हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 6 डिफरेंट वेगापंक बिकॉज ऑफ हाउ ऑक्यूपाइड ही इज विद रिसर्च। तो इसका मतलब है कि वेगापंक के 6 रूप है। अब ये बताना हार्ड नहीं है कि वेगापंक के एक से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं। अब मे भी बाकी के रोबोट्स ही और एक ही उसका रियल फॉर्म हो, या फिर सभी रोबोट हो और किसी एक में उसकी कॉन्शियसनेस हो। अब ये हार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट चैप्टर में जब हमें फीमेल वेगापंक से इंट्रोड्यूस कराया गया था ना, तब उस पर पंक 02 लिखा था, जैसे कि पैसिफिस्टस थे ना उन पर कैसे PX1 PX2 ऐसे लिखा था। तो वैसे हम यहाँ पर समझ सकते कि पंक 02 है तो उसके जैसे और भी वेगापंक्स हो सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि वेगापंक तो बहुत सारे पैसिफिस्टस या अब तो सेराफिम्स भी बना सकता है, तो फिर उसने अपने क्लोन्स क्यों बनाए? अब क्लोन या रोबोट मुझे नहीं पता, बट जो भी वो बनाए तो वो इतने सारे क्यों बनाए? तो यहाँ पर हमें बताया गया कि उसने ये सारे रिसर्च के लिए बनाए, क्योंकि वो रिसर्च करने में इतना बिजी हो जाता है कि उस अकेले से इतना काम नहीं होता है। इसलिए उसने 6 अलग अलग वेगापंक बनाए जिससे कि वो और भी फास्ट रिसर्च कर सके। या फिर देखो एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि वेगापंक की जान को खतरा है। मतलब देखो वो इतना जीनियस है तो उसकी जान को खतरा भी है और वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ काम करने की वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन भी होंगे। इसलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए इतने सारे वेगापंक बनाए हो जिससे कि एनिमीज कंफ्यूज हो जाए कि असली वेगापंक कौन है और वो लोग उसे मार ना पाए। देन नेक्स्ट पॉइंट वो है जिसे मैं वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था कि ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एटलीस्ट मुझे तो सारे स्पॉयलर्स में ये सबसे बेस्ट पॉइंट लगा। तो ये पॉइंट है CP0 एजेंट्स आर कमिंग टू किल वेगापंक, दे हैव सेराफिम कुमा विद देम। जिसका ये
मतलब है कि CP0 एजेंट्स वेगापंक को मारने के लिए आ रहे हैं और उनके साथ सेराफिम कुमा भी। तो गाइज ये चीज बहुत ही शॉकिंग थी, मतलब कौन एक्सपेक्ट करेगा कि CP0 वेगापंक को मारने के लिए आ रहे। तो यहाँ पर ज्यादा चीजें तो रिवील नहीं हुई है, बट CP0 वेगापंक को मारना चाहती है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट को चीट कर रहा हो, या फिर वो उनके साथ और काम ना करना चाहता हो, या फिर इसका ये भी रीजन हो सकता है कि वेगापंक हिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा जान गया हो, मतलब ऐसी चीजें जो उसे नहीं जाननी चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती है। अब CP0 वेगापंक को मारने के लिए आ रही है, इसका बहुत मेजर रीजन हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि देखो वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि हम सबको पता है कि वेगापंक बहुत स्मार्ट है। उसी की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट को सेराफिम मिला, जो इतने स्ट्रांग है कि उनकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट वॉरलॉर्ड्स को रिप्लेस कर पाई। देन वेगापंक की वो रीजन है जिसकी वजह से मरीन वॉरशिप्स काम बेल्ट में कहीं भी सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग है ना, वो ये है कि अगर CP0 आ रहे हैं तो क्या रॉब लुच्ची भी आ रहा है, और क्या हमें एनएस लॉबी जैसी फाइट फिर से देखने को मिल सकती है? अगर मिलती है तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, क्योंकि देखो एनएस लॉबी आर्क और उसके अंदर जो फाइट थी ना, मतलब लूफी वर्सेस लुच्ची हो गया, या फिर जोरो वर्सेस काकू हो गया, या फिर बाकी स्टार्स की भी जो फाइट्स थी ना, वो बहुत अमेजिंग थी। तो वैसे ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिले तो बहुत मजा आ जाएगा। देन ये चीज भी बताई गई है कि CP0 के साथ सेराफिम कुमा भी है। तो पता नहीं वो लोग कुमा को क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखो सेराफिम, पैसिफिस्टा ये सब वॉइस से कंट्रोल होते हैं, और अगर वेगापंक ने उन्हें बनाया तो उसने ऐसा सिस्टम तो बनाया होगा ना कि वो सेराफिम्स को कंट्रोल कर पाए। तो भाई अगर CP0 सेराफिम लेकर आ रहे हैं, क्या पता वो उनके अगेंस्ट हो जाए या उन्हीं पे अटैक कर दे। और देखो अगर रॉब लुच्ची आता है ना, उसकी और लूफी की फाइट होगी तो कितना मजा आएगा। बट क्या रॉब लुच्ची लूफी जितना स्ट्रांग हुआ है? अगर है तो ये फाइट देखने में मजा आएगा, अदरवाइज अगर लूफी उसे 1 सेकंड में हरा दे तो कोई मजा नहीं आने वाला है। और लूफी अब कितना स्ट्रांग हो गया है वो तो आपको पता ही है।